नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं अपना टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट सुपर 30 के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। जैसा मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क आपका बड़ा टॉपिक है, तो इसका सेकंड पार्ट आज हम कराएंगे। दो पार्ट में मैंने बोला था कि दो पार्ट में आपके सारे टाइप्स में कवर करा दूंगा। तो चलिए सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ए एक साड़ी को 11 दिनों में, ठीक है, बी 20 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 55 दिनों में पेंट कर सकता है। क्या कह रहा है? ए एक साड़ी को 11 दिन में, ठीक है, यहाँ दिनों की संख्या है आपकी। और बी क्या कह रहा है? 20 दिनों में। और सी क्या कह रहा है? सी आपका बता रहा है कि ये 55 दिनों में पेंट कर सकता है। सी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है आपको। क्या क्या दे दिया गया? ए 11, बी 20 और सी 55, यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करें, ठीक, अगर वो अलग अलग काम करते हैं तो 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में काम कर सकते हैं। यदि ए को हर विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा सहायता मिलती है, ठीक है, और हर सम संख्या वाले दिन सी द्वारा सहायता मिलती है। मतलब जैसे पहले दिन तो बी जो पहला दिन होगा यानी फर्स्ट डे जो होगा आपका, उसमें इसको बी असिस्ट करेगा या बी सहायता देगा। दूसरा दिन यानी सम संख्या वाले दिन पे इसको सी सहायता देगा। ऐसे तीसरे दिन ये बी से सहायता लेगा, चौथे दिन ये सी से सहायता लेगा। ठीक है, क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमसे ये कह रहा है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा आपका? कि जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए, साड़ी पेंट करने वाला काम आपका पूरा ना हो जाए। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? चलिए पहले देख लेते हैं ए बी और सी की इफिशियंसी क्या होगी। ठीक है, इन तीनों की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हो? सबसे पहले एलसीएम लेते हो। ठीक है, आप एलसीएम लोगे तो ये 220 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी आपकी क्या हो जाएगी? 11 दूना 22 यानी 20, और ये कितना हो जाएगा आपका? 11। ठीक है, और सी की इफिशियंसी आपकी आ जाएगी 55 चौका 220, ये 4 आ गई आपकी। ठीक है, अब कह रहा है कि ए को हर विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा सहायता मिलती है, यानी पहले दिन ए तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, इफिशियंसी है 20 काम करेगा ए, और इसको सहायता किससे मिल रही है? बी से मिल रही है, यानी पहले दिन ये 33 काम करेगा। ठीक है, फिर दूसरे दिन क्या होगा? 20 प्लस कौन सहायता देगा इसको? दूसरे दिन सी सहायता देगा, क्योंकि सम संख्या वाले दिन सी सहायता दे रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 24 हो गया। ये आपका 20 प्लस 11 31 हो गया, और ये आपका 24 हो गया, ये आपका हो गया 55। ठीक है, यानी वो जो आपका अंतराल आ रहा है 2 दिनों के अंतराल में, एक बार वो ए बी से भी सहायता ले ले रहा है, एक बार सी से भी सहायता ले ले रहा है। फिर कह रहा है कि जब तीसरा दिन चालू होगा फिर बी आएगा, फिर चौथे दिन सी आ जाएगा। ठीक है, फिर पांचवें दिन बी आएगा, फिर छठे दिन सी आ जाएगा, यानी ऐसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा आपका। यानी ये कह रहा है कि पहले 2 दिनों में आपका काम कितना हो गया? 55 काम हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर हम 220 को 55 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। यानी ऐसे 4 इंटरवल हमको चाहिए ताकि हमारा काम खत्म हो जाए। यानी और हमारे एक इंटरवल में दिन कितने हैं? ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, यानी हमारे एक इंटरवल में 2 दिन है। और हमको ऐसे कितने इंटरवल चाहिए? 4 इंटरवल चाहिए। क्या काम खत्म करने के लिए? 220 यूनिट वर्क था आपका, इसको खत्म करने के लिए हमको क्या चाहिए? 4 इंटरवल चाहिए। और एक इंटरवल में हमारे कितने दिन है? दो दिन है, तो हमारे टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2, यानी 4 दिन हो गए ये आपके। ठीक है, ये बढ़िया सवाल था, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। क्या कह रहा था कि हमको ए बी और सी का अलग अलग काम दे दिया गया कि एक दिन में वो एक काम को वो कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। साड़ी पेंट करने का काम हमारा एक 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा था कि जो हमारा सम संख्या वाला दिन था, सम संख्या वाले दिन वो सी से हेल्प ले रहा था, और विषम संख्या वाले दिन वो ए से बी वो सी से हेल्प ले रहा था, सम संख्या वाले दिन। ठीक है, सम संख्या वाले दिन वो सी से हेल्प ले रहा था, और विषम संख्या वाले दिन वो बी से हेल्प ले रहा था। ठीक है, अब जैसे पहला दिन होगा, दूसरा दिन होगा, तीसरा दिन होगा, चौथा दिन होगा, तो पहला दिन आपका विषम है, दूसरा दिन आपका सम है, फिर तीसरा दिन आपका विषम है, चौथा दिन आपका सम है। इसी तरह बढ़ता था वो काम करते हुए। ठीक है, हेल्प लेते हुए, मदद लेते हुए, फिर उसने काम खत्म किया होगा कुछ दिनों में। ठीक, तो वही हमसे कुछ दिनों की संख्या पूछ ली गई थी, तो हमने क्या किया? सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया तीनों का। एलसीएम आ गया हमारा 220। उसके बाद मैंने इफिशियंसी निकाल ली अलग अलग की। एक ही इफिशियंसी हमारी 20 आ गई डिवाइड करके। तो
जो एलसीएम आता है उसमें नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इफिशियंसी आ जाता है। इफिशियंसी 20, 11, इफिशियंसी यानी क्षमता 20, 11 और 4 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि जो पहला दिन था हमारा, उस दिन वो किससे सहायता ले रहा था? बी से सहायता ले रहा था। ए की इफिशियंसी थी कितनी हमारी? 20 थी। पहले दिन सहायता ये किससे लेगा? बी से लेगा। बी की इफिशियंसी कितनी थी? 11 थी, यानी 20 + 11 इसने पहले दिन काम किया। फिर जब दूसरे दिन का केस हुआ तो दूसरा दिन सम सम होगा। ठीक है, सम संख्या है दूसरा दिन, तो दूसरे दिन उसने सी से सहायता ली। सी की इफिशियंसी कितनी थी? 4 थी, यानी 20 + 4, यानी 2 दिनों में उसने काम कितना कर दिया? 55 कर दिया। ठीक, हमको पूछा था कितने दिनों में खत्म कर देगा, हम इसको एक टाइम इंटरवल मान लिए, 55 से डिवाइड कर दिया, हमारा 4 टाइम इंटरवल आ गया, और एक टाइम इंटरवल में हमारे पास दिन कितने थे? 2, यानी 4 × 2 = 8 दिन। चलिए, पहला सवाल आपको मैंने डिटेल समझा दिया, बढ़िया सवाल था ये। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, कि XYZ 30 दिन, 45 दिन, 90 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में, XYZ। ठीक, 30, 45, 90 में आपका अलग अलग एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि यक्स को प्रत्येक दूसरे दिन वाई और जेड दोनों से सहायता मिलती है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ आपकी इफिशियंसी आ जाएगी अलग अलग तीनों की। ठीक, यहाँ इसकी, यहाँ इसकी, यहाँ इसकी आ जाएगी। उसके कह रहा है यदि x को प्रत्येक दूसरे दिन, यानी एक दिन x काम करेगा और दूसरे दिन आपका दोनों सहायता कर रहे हैं, यानी x + y + z। ठीक है, ये आपका एक टाइम इंटरवल हो जाएगा। टाइम इंटरवल से आप एलसीएम में डिवाइड कर देना, और एक टाइम जितना आ जाएगा टाइम इंटरवल से आप एलसीएम में डिवाइड कर देना। जितना आपका डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारे टाइम इंटरवल में 2 दिन है। पहले दिन तो एक्स काम कर रहा है, फिर अगले दिन वो क्या कर रहा है? दोनों से सहायता ले रहा है, ऐसे वो काम करता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था इस तरीके का, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, जब कार्य पूरा हुआ उन्होंने एक साथ काम किया और जब कार्य पूरा हुआ तो उन्होंने कार्य समाप्त कर दिया। ठीक है, पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब आप देख लीजिए, अच्छा सवाल है ये आपका। कह रहा है पी और क्यू है, 8 दिन में और 16 दिन में काम कर रहे हैं। आप एलसीएम ले लीजिए, तुरंत 16 आ गया आपका। इफिशियंसी इसकी कितनी हो गई? 8 की, यानी पी की दूना 16। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी 1 हो गई, यानी पी एक दिन में 2 काम और क्यू एक दिन में 1 काम कर रहा है। कह रहा है इन्होंने काम करके समाप्त कर दिया। हमको बताना है पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी 2:1 इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? चलिए देख लीजिए, कह रहा है कि ए + बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया 8 डेज में पूरा कर सकते हैं। अब आपसे कह रहा है बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4। ठीक है, ए की तुलना में कौन ज्यादा कुशल है? बी कुशल है, यानी ये 4 से 5 हो रहा है। कौन ज्यादा कुशल है? बी ज्यादा कुशल है ए की तुलना में, तो ए आपका 4 हो जाएगा और बी आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी इफिशियंसी इसकी 4 आ गई, इसकी 5 आ गई। यही कहते हैं कोई कितना कुशल है वो उसकी क्षमता होती है, वो उसकी इफिशियंसी होती है। उसके बाद कह रहा है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? भाई आप देख लीजिए, आपका 4 और 5 इफिशियंसी आ गई। हमको कह रहा है कि 8 दिन में ए + बी अगर मिलके काम करते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है। हमको टोटल वर्क निकालना है, दोनों को इफिशियंसी जोड़ लेंगे 9, और जितने दिन में काम खत्म हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारी 72 यूनिट टोटल वर्क आ गया। ठीक है, आपसे पूछ कितना रहा है? ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर देगा। ए की इफिशियंसी आप देख लीजिए, क्षमता जितनी है टोटल वर्क में उससे डिवाइड कर दीजिए। आपका टोटल वर्क है कितना? आपका टोटल वर्क है 72 यूनिट, यानी 72 में अगर आप ए की क्षमता से डिवाइड कर दो, ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, तो ए का लिया गया समय आ जाएगा 72/4 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये 18 × 4 = 72 होता है, यानी 18 डेज में ए काम खत्म कर देगा। 18 हमारा आंसर हो गया। आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए,
थोड़ा लॉजिक लगाइए, ठीक है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि एक युवा पुत्र 4 घंटे तक तेजी से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और उसका वृद्ध पिता 8 घंटे तक धीरे धीरे काम करता है और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करता है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन क्या है आपके पास कि पुत्र के पास अधिक ऊर्जा है, द सन हैज मोर एनर्जी, दोनों के पास समान ऊर्जा है, पुत्र के पास अधिक शक्ति है और दोनों के पास समान शक्ति है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑप्शन आपका सेम ही हो गया है, दो, कोई बात नहीं। अब देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल करते कैसे हैं ये देख लीजिए। अब यहाँ कॉमन सेंस क्या है, मैंने अभी बोला ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप देखिए एक चीज, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये 4 घंटे में काम कर रहा है और 16 वस्तुएं बना रहा है, और ये 8 घंटे में काम कर रहा है और 24 वस्तुएं बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये एक दिन में 16 वस्तुएं बना रहा है और ये एक दिन में 24 वस्तुएं बना रहा है। अगर आप यहाँ से सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा ना कि एक दिन में ये भी 24, ये तो 24 वस्तु बना दे रहा है इसका पिता, और पुत्र क्या कर रहा है, केवल 16 वस्तुएं बना रहा है एक दिन में। तो आप कहोगे कि पिता की ऊर्जा ज्यादा है या पिता के पास ज्यादा शक्ति है। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि काम कितनी देर उन्होंने किया। पुत्र क्या काम कर रहा है, सन क्या काम कर रहा है कि 4 घंटे में 16 वस्तुएं बना रहा है। यानी हम ये निकाल लें कि 1 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाता है, तो ये 1 घंटे में कितनी बनाएगा, 16/4, यानी ये 4 आर्टिकल बनाएगा, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है, ये 4 आवर है आपका, ठीक है। अब हम फादर की बात कर लें तो फादर हमारा क्या है, फादर कह रहा है कि ये 8 आवर में कितनी वस्तुएं बना रहा है, 24 आर्टिकल बना रहा है, ठीक है, 24 आर्टिकल बना रहा है ये आपका। तो ये 1 आवर में कितना आर्टिकल बनाएगा, 24/8, यानी 3 आर्टिकल, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो सीधे सीधे कि पुत्र 1 घंटे में 4 आर्टिकल बना रहा है और पिता 1 घंटे में कितना आर्टिकल बना रहा है, 3 आर्टिकल बना रहा है, ठीक है। तो आपका कौन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, सन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यानी पुत्र के पास अधिक ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ आप ऐसे कर लेना, लेस पावर, ठीक है, पुत्र के पास कम शक्ति है, ठीक, बोथ हैव इक्वल पावर, या आप कह लेना अनइक्वल पावर, अलग अलग असमान शक्ति है, वो तो आप हटा दीजिए ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राम किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या कह रहा है कि राम किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। राम हमारे 50 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं। उसने 10 दिन तक काम किया लेकिन फिर रुक गया। इसके बाद रवि ने शेष कार्य को 32 दिनों में पूरा कर दिया, ठीक है। यदि राम और रवि साथ में काम करें तो उसी कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। राम ने किसी काम को 50 दिन में पूरा किया, उसने 10 दिन काम किया, ठीक है। आप ऐसे देख लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं। 50 दिन राम ने काम किया है तो एक दिन में राम कितना काम करेगा, 1/50 वर्ग करेगा, ठीक। और अगर वो 10 दिन काम कर चुका है तो अगर एक दिन में, अगर वो 50 दिन में एक काम खत्म कर रहा था तो एक दिन में 1/50 काम करेगा। अगर उसने 10 दिन काम किया है तो 10 गुणे 1/50 काम कर देगा वो। 10 डेज में राम का काम कितना आ जाएगा, ये राम का काम आएगा आपका 10 दिन में, 10 डेज में कितना, 10 गुणे 1/50, ठीक है। यानी ये 10/50 काम कर रहा है, यानी ये 1/5 काम कर दे रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। बचा कितना, 4/5 वर्ग बचा आपका, कितना बचा, 4/5 वर्ग बचा आपका। ये कौन पूरा कर रहा है, ये आपका पूरा कर रहा है रवि, कितने दिन में, 32 दिन में, ठीक है। तो अगर रवि 32 दिन में पूरा कर रहा है तो रवि को एक काम करने में कितना समय लगेगा, 32 गुणे 5/4, मैंने कल बताया था, 4/38, ये 40 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, 40 डेज में। और अगर ये 1/5 काम 10 दिन में पूरा कर रहा था तो ये एक काम कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 1/5 काम अगर वो 10 दिन में पूरा कर रहा है 10 डेज में, ठीक है, कौन, राम। यहाँ देख लेते हैं राम का, तो वो एक काम कितने दिन में पूरा करेगा, मैंने बताया है कि 1/5 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 5/1 आपका पलट जाता है डिवाइड करने में फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका 5/1 हो गया, यानी ये 50 दिन में काम कर रहा है। ये तो आपको दिया भी था वैसे, ठीक है, ये निकाल भी लिए और दिया भी था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि राम अगर 50 दिन में काम पूरा कर रहा है और आपका रवि कितने दिन में पूरा कर रहा है, 40 दिन में पूरा कर रहा है, 40 डेज में, ठीक है। ये डेज आपका लिखा है, राम और रवि का दिन आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि राम और रवि साथ में काम करें तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई अब तो आपका राम का अलग दिन आ गया, रवि का अलग दिन आ गया, अब आप इसका एलसीएम लेके
जैसे मैंने बताया वैसा प्रोसेस फॉलो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बस क्या चाहिए था कि एक दिन में पहले राम का काम निकालते हैं, फिर राम कितना पार्ट कर दे रहा है वो निकालेंगे, फिर जो पार्ट आपका बच जाएगा वो कौन कर रहा था, रवि कर रहा था। तो रवि के नंबर ऑफ डेज आ गए, पूरा काम करने में कितना दिन ले रहा था, वहां से हमको राम का अलग दिन मिल गया, रवि का अलग दिन मिल गया कि पूरा काम करने में वो अलग अलग कितने दिन ले रहे हैं। उसके बाद हमको दोनों का मिला के निकालना था, और हमको पता ही है कि दोनों को मिला के निकालने का प्रोसेस क्या होता है। कल से कितने सारे क्वेश्चन करा दिए, इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, अगला सवाल ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का केवल 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, यानी अगर बी से तुलना हो रही है तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका ए, अलग अलग कार्य क्षमता आ गई आपकी। और कह रहा है जो सी की कार्य क्षमता है वो ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 50% है। इन दोनों की कुल कार्य क्षमता कितनी है, 7 है, और 7 का आधा आपका सी की कार्य क्षमता है, यानी सी की कार्य क्षमता आपकी 3.5 है, ठीक। ए का 2 आ गया, बी का 5 आ गया, सी का 3.5 आ गया। कह रहा है सी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर ये आ गया आपका कि सी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 30 दिन में। सी की इफिशियंसी 3.5 है, यानी 30 × 3 आपका 105 आपका हो जाएगा टोटल वर्क। 105 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है तो ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। भाई आप जोड़ लो, 5 2 7 हो गया आपका, 7 3 10, यानी 105 बटे 10.5, इसको डिवाइड कर दो आप, 10 टाइम जाएगा आपका, यानी 10 डेज में वो मिलके काम खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं परसेंटेज दिया हो तुरंत फ्रैक्शन बनाते हैं उसका, बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और मैंने आपको बता रखा है अगर फ्रैक्शन है आपका तो नीचे वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जिससे तुलना की जा रही हो, या फिर जो मूल संख्या हो या हमारी जो इनिशियल संख्या हो। यहाँ तुलना बी से की जा रही थी ए की, तो बी हमारा डिनोमिनेटर में यानी हर में जो नंबर था वो हमारा बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम ये देखते हैं कि अगला सवाल हमसे कह क्या रहा है। अगला सवाल हमसे ये कहना चाह रहा है कि ए बी की तुलना में 50% कुशल है। 50% कुशल है, यानी 1/2। एक किसकी तुलना में, बी की तुलना में, ठीक है। बी कितना है हमारा, 2 है, ठीक है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 50% कुशल है। अगर बी हमारा 2 है तो ए हमारा 3 हो जाएगा। बी हमारा 2 है, ए हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50% कार्य कुशल ज्यादा है, ठीक है। ए बी की तुलना में 50% कार्य कुशल है, ठीक। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, 50% अधिक नहीं है, ठीक है। 50% ही कार्य कुशल है, ठीक है। 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी बी आपका 2 हो गया, ए आपका 1 हो गया, ठीक है। ये कह रहा है, मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा था कि ए बी की तुलना में 50% कार्य कुशल है, यानी बी आपका 2 हो गया, तो ए उसका 50% है, यानी ए 1 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है सी ए और बी द्वारा मिलकर एक दिन में किए गए कार्य का आधा करता है। सी क्या करता है, ए और बी द्वारा जो मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में उसका आधा करता है। ए और बी एक दिन में मिलकर काम कितना करेंगे, जितनी उनकी इफिशियंसी होगी टोटल, यानी 1 और 2, ए प्लस 2, और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारी सी की इफिशियंसी आ जाएगी, यानी हो गया ये 3/2। तो कह रहा है कि सी अकेले कार्य को 40 दिनों में पूरा कर देता है, यानी हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 40 × 3/2, ठीक है, यानी ये 60 हो गया। उसके बाद कह रहा है तो ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। भाई ए बी और सी की अलग अलग इफिशियंसी हमको पता है, यानी 60/1 + 2 + 3/2 आप कर लो, ठीक। ये आपका हो जाएगा 60, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ एलसीएम लो, 2 + 4 + 3, यानी 4 3 7 2 9, 120/9 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ये 40/3 हो जाएगा आपका, 3 से डिवाइड कर लोगे तो ये आपका 13 सही 1/3 दिन, या 13/1/3 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक है। आसान सा सवाल था, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। बस परसेंटेज में आपको इफिशियंसी वगैरह दी जा रही है, इफिशियंसी का कंपैरिजन हो रहा है, क्षमताओं की तुलना की जा रही है। ऐसे सवालों में क्षमताओं की तुलना के सवालों को कैसे करते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल आपका कह रहा है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं,
ठीक है, इसमें भी इफिशियंसीज की तुलना की गई है, यानी क्षमताओं की तुलना की गई है। कह रहा है ए बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक, अब आपको बी और ए की तुलना, ठीक है, फिर कह रहा है ए बी और सी ने मिलकर 30 दिनों तक कार्य किया, अब शेष कार्य को अकेले बी कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ से आप बी और ए की इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपका दिया है, आप इसको एज अ होमवर्क लिख लीजिए। ये सवाल आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, इसमें जो भी चीज़ें हैं मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके रखी है अलग अलग क्वेश्चंस में, इसको खुद से ट्राई करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है ए 2 दिनों में उतना कार्य पूरा करता है जितना बी 3 दिनों में करता है। इसमें भी क्षमताओं की तुलना है, लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं तो वो मैं बता दे रहा हूँ, सवाल मैं पूरा नहीं करूंगा, आप खुद से करोगे। ठीक है, कह रहा है ए 2 दिनों में उतना कार्य पूरा कर सकता है जितना बी 3 दिनों में। अगर ए 2 दिनों में उतना काम कर सकता है तो जितना बी 3 दिनों में, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक, उसके बाद कह रहा है और बी 4 दिनों में उतना कार्य पूरा कर सकता है जितना सी 5 दिनों में, और बी 4 दिनों में उतना काम पूरा कर सकता है जितना सी 5 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ये बराबर हो गया आपका। यहां से आप ए बाई बी निकाल लो, ए और बी की, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो यहां से आ जाएगा अगर आप ए बाई बी निकालोगे तो, यानी ये 3/2 हो गया आपका। यहां से आप बी बाई सी निकालोगे, बी बाई सी निकालोगे तो ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और आप एक चीज ये जानो कि यहाँ बी तो अलग है, यहाँ बी अलग है। अगर हम बराबर कर लें बी को 5 बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे देख लीजिए आप, 3:2 है। ठीक है, और यहाँ क्या है, 5:4 है। ठीक, इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या आएगा, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था। बी आपका अलग अलग है, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए 3 का 5 में मल्टीप्लाई, 2 का 5 में मल्टीप्लाई और 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है और दोनों जगह बी की वैल्यू अलग अलग है, तो हमको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हम ये तरीका फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले अलग अलग लिख देते हैं ऊपर नीचे बी को। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ डायरेक्ट नीचे से मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 का 4 में मल्टीप्लीकेशन। कैसे कर रहे हैं, 3×5 = 15, 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8, ये आपका इक्विवेलेंट रेशियो आ गया। यानी ए की इफिशियंसी आपकी आ गई 15, बी की 10 और सी की 8। ठीक है, अब कह रहा है ए अकेले कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है, टोटल वर्क आपका 22 × 15 हो जाएगा। अब उन सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा। फिर कह रहा है ये आपका टोटल वर्क आ गया, अब तो बता ही दिया मैंने सारा क्वेश्चन। 22 × 15, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए बी और सी की क्षमताओं को आप जोड़ लेंगे, इफिशियंसीज को आप ऐड कर लेंगे और टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिनों की संख्या मिल जाएगी आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है सुधीर आरव की तुलना में 4.5 गुना अधिक कुशल है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 8 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। आरव के लिए वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। होमवर्क लिख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो इफिशियंसीज की तुलना होती है ना, इनका जो कंपैरिजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पे। देखिए आप, सारे क्वेश्चन आसान नहीं है आपके, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है, सब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। और मैं आपको करा दिया है, 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, ये भी आप होमवर्क लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये सवाल देखिए आप, ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी आपका ऐसे लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना कार्य किया गया, मानवी प्लस दर्शन गुणे 40। अब कह रहा है कि उन्होंने 25 दिनों तक काम किया और फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया। ठीक है, मानवी ने शेष काम 24 दिनों में पूरा किया, तो मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा कर सकती थी। अगर ये हमारा टोटल वर्क है, मानवी प्लस दर्शन गुणे 40, आप ये क्या कह रहा है आपसे कि वो 25 दिनों तक तो साथ में काम करते हैं, यानी मानवी प्लस दर्शन क्या कर रहे हैं, 25 दिन तक तो साथ काम कर रहे हैं। फिर दर्शन आपका चला जा रहा है और मानवी अकेले काम कर रही है। दर्शन आपका चला गया, मानवी अकेले काम कर रही है, और मानवी काम कितने दिन तक कर रही है, 24 दिन तक कर रही है। ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काम तो पूरा हो गया दोनों सिनारियों में। अब यहाँ से आप क्या करोगे, m और d के बीच का रिलेशन निकालोगे। कैसे निकलेगा, ये 40 m + d है, ये 25 m + d है। ठीक है, इधर आ जाएगा तो ये आपका 15 m + d हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिया हमने, ये 40 गुणे m + d, ये 25 गुणे m + d, 25 गुणे m + d आएगा, 40 गुणे m + d में से घट जाएगा, आपका 15 गुणे m + d बचेगा। और ये इधर आपका
m इंटू 24 बचा है। आप ब्रेकेट आप खोल लो, इधर आपका 15d, 15m को हम उधर लेते जाएंगे तो ये आपका 9m बचेगा। 24m में से 15m आप जब उधर ले जाएंगे तो 15m घट जाएगा, ये आपका 9m बचा। यानी यम बटे डी अगर आपको लिखना हो, यम अपॉन डी आपको लिखना हो, तो यानी आप 15/9 लिखोगे, यानी 3 पचे 15, 3 तिरिक्का 9, इन दोनों को इफिशियंसी आ गई। ठीक है, मानवी को अकेले प्रोजेक्ट पूरा करने में कितना दिन लगेगा, मानवी की इफिशियंसी 5 है। ठीक है, टोटल वर्क हमको निकालना है, टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा 40 तो दिन है, और इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है 8 गुणे 40, यानी दोनों की इफिशियंसी को ऐड करके 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा कि कितने दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे थे। यानी टोटल वर्क हमारा कितना था 8 गुणे 40, और 8 गुणे 40 में डिवाइड किससे करेंगे, मानवी की इफिशियंसी से, क्योंकि मानवी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर रही है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। 8 गुणे 40 ये आपका कट जाएगा इधर 8 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 64 डेज। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 12 पुरुष और 24 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 12 मेन और 24 बॉय हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं 20 दिनों में कोई काम खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा है 24 पुरुष और 12 लड़के मिलकर, आप एक चीज देख लीजिए, ये थोड़ी सी गलती हो गई। क्या हो गया, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि 12 मेन और, यहाँ या का केस दे दिया गया है। ठीक है, और 24 बॉय यानी 12 आदमी 20 दिन में जो काम कर रहे हैं वही काम 24 लड़के भी कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में। 24 बॉयज कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, अब आपको यहाँ से m/b का रेशियो आ जाएगा मेन का रेशियो बॉय से कैसे निकलेगा, m/b आप इधर करोगे तो इधर आपका 24 गुणे 20 बचेगा, और इधर आपका 12 और 20 नीचे आ जाएगा, 20 से 20 कट गया, 12 दूना 24, यानी मेन की इफिशियंसी 2 है तो बॉय की इफिशियंसी 1 है। अब कह रहा है 24 पुरुष और 12 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, चाहे आप मेन की इफिशियंसी यहाँ रख दो टोटल वर्क आ जाएगा, चाहे आप इसमें बॉय की इफिशियंसी रख दोगे तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। चलिए मैं रख दे रहा हूँ 12 गुणे 2, क्योंकि मेन की इफिशियंसी जो क्षमता है वो आपकी कितनी है 2 है। ठीक है, कितनी है 2 है, तो 2 रख दिया, 20 से गुणा कर दिया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क में हम डिवाइड क्या कर लें कि 24 पुरुष और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर 24 पुरुष करेंगे तो 24 दूना 48 इफिशियंसी प्लस, और अगर 12 लड़के करेंगे तो प्लस 12, यानी 12 इंटू 1 12 आपका आ गया, क्योंकि जो लड़कों की इफिशियंसी है वो 1 है। ठीक, अब ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 20 तिहाई 60। ठीक है, 3 चौका 12, 4 दूना 8 दिन या 8 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। कह रहा है 8 मेन और 12 वुमेन आपका क्या कर रही हैं, एक दीवार को ये 10 दिन में बना सकती हैं, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसी को 14 दिन में बना सकती हैं, यानी 6 मेन और 8 वुमेन आपका कितने दिन में बना सकती हैं, इसको 14 दिनों में बना सकती हैं। तो एक महिला अकेले इसको बनाने में कितना समय लेगी, देख लीजिए आप, एकदम सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। यहाँ से आप क्या काम करोगे, यहाँ से आप m/w निकालोगे। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क निकालोगे कैसे, मेन की इफिशियंसी यहाँ रख दोगे, वुमेन की इफिशियंसी यहाँ रख दोगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको m/w मिलेगा। m/w में क्या मिलेगा आपको, मेन की इफिशियंसी और वुमेन की इफिशियंसी मिलेगी। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मेन की इफिशियंसी रख देंगे, यहाँ w यानी वुमेन की इफिशियंसी रख देंगे, तो हमको हमारा टोटल वर्क मिल जाएगा। और यहाँ से हमको एक महिला की क्षमता पता है, यानी एक वुमेन की 1 वुमेन की इफिशियंसी पता है, और यही पूछ रहा है कि एक महिला अकेले इसे बनाने में कितना समय लेगी। टोटल वर्क में आप 1 वुमेन की इफिशियंसी को आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करके जो भी आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए कार्य का 1/4 भाग के बराबर कार्य करता है। देख लीजिए भाई क्या कह रहा है, एक लड़का है हमारा, कोई बॉय है। ठीक, कह रहा है एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के, यानी मेन है कोई,
कह रहा है किए गए कार्य के 1/4 भाग कार्य करता है, यानी अगर मेन 4 काम कर रहा है तो ये 1 काम कर रहा है, तो ये इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया या इफिशियंसी आ गई। कह रहा है 15 आदमी किसी विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 15 आदमी क्या कर रहे हैं, किसी विशेष कार्य को 15 मेन, ठीक है, किसी विशेष कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 17 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। कह रहा है कि यदि 3 लड़कों को 3 आदमियों से बदल दिया गया, ठीक है, 3 आदमी हटा के उनकी जगह 3 लड़के डाल दिए आपने, तो कह रहा है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए देख लीजिए, ऐसे लिखिए इसको, 15 मेन क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं 17 दिन में कोई काम खत्म कर दे रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि 3 आदमियों को हटा दे रहा हूँ, तो हमारे पास 12 मेन बचे, और उसकी जगह क्या आ गए, 3 बॉय आ गए आपके, ठीक है, 3 बॉय आ गए आपके। और ये काम कितने दिन में खत्म करेंगे, यही हमसे पूछा है, तो हम यहाँ x लिख दें, x दिन में आपका काम खत्म हो जा रहा है, तो ये टोटल वर्क दोनों साइड बराबर होगा। अब आप m की वैल्यू रख दो और b की वैल्यू रख दो यहाँ पे, और यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 15 m की जगह 4 गुणे 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 1, ये गुणे x हो जाएगा, यानी ये 12 चौक 48 हो गया, प्लस 3 यानी ये 51 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर से आप देख लो, ये आपका हो जाएगा, x की वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करोगे, 15 गुणे 4 गुणे 17 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 51 गुणे x। ठीक है, इधर हम साफ साफ लिख लिए, अलग से लिख लिए। अब हम ये 17 तरीक 51 हो जाएगा आपका, ये 3 पचे 15 हो जाएगा आपका, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5 × 4, यानी क्या हो गया 20 डेज। ये आपका 20 दिन आपका आंसर आ गया, 20 डेज ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आसान सा सवाल था, बढ़िया सवाल था। ठीक है, कह रहा है एक समूह में 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। कह रहा है एक समूह के लोगों ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने कार्य को 12 दिनों में पूरा किया तो मूल रूप से समूह में कुल कितने व्यक्ति थे। ये इजी सवाल है। ठीक है, अभी तक जैसे मैं कराता आया हूँ वैसे आप करिएगा। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में लेके जाता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी तैयारी में उतनी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आएगा तो मुझसे आप ये पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा सवाल है। क्या ही कह रहा है कि 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। एक समूह को आप x मान लेना, 5 अनुपस्थित रहे हैं तो x - 5 हो जाएंगे। ये 12 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, आप इक्वल कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1 किलो में कह रहा है 1 किले में 150 लोगों के लिए 45 दिनों का राशन उपलब्ध है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया सवाल है ये। 10 दिनों के बाद 25 लोग किला छोड़कर चले गए, शेष लोगों ने राशन समान दर से कितने दिनों तक चलेगा। शेष लोगों के लिए राशन समान कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 150 लोगों के लिए हमारे पास 45 दिन का राशन है, यानी टोटल राशन हमारा कितना है 150 गुणे 45। ठीक, अब ये कह रहा है कि 10 दिनों के बाद 25 लोग चले जाते हैं, 10 दिनों के बाद 25 लोग जा रहे हैं, यानी 10 दिन तक तो 150 लोग खा ही रहे हैं ना, यानी 150 गुणे 10। अब कह रहा है 10 दिनों के बाद 25 लोग चले गए, प्लस हो गया यहाँ, 10 दिनों के बाद 25 लोग चले जा रहे हैं, बचे कितने 125 लोग बचे। कह रहे हैं ये राशन अब कितने दिन तक चलेगा, यानी मैं अगर मान लूँ x दिनों तक चलेगा तो कोई दिक्कत, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 150 गुणे 45 है, इधर 150 गुणे 10 है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 150 गुणे 35 बचेगा, इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाई x। x की वैल्यू निकालने के लिए आप 125 को उधर लेते जाओ, 150 गुणे 35, ठीक है, बटे 125 हो गया ये आपका। आप काट लीजिए, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और ये 5 सते 35, यानी 7 छंग 42, यानी 7 × 6 इज इक्वल टू 42। ठीक है, 42 दिनों तक चलेगा, 24 डेज, क्योंकि हमने यहाँ दिन ही माना था। ठीक, 24 डेज तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 30 लोगों की एक टीम ने 41 दिनों में एक कार्य पूरा करना है। ठीक, 25 दिनों के बाद 6 और लोगों को कार्य के लिए रख लिया गया और कार्य एक दिन पहले पूरा हो गया। ठीक है, यदि 6 और लोगों को कार्य के लिए नहीं रखा जाता तो कार्य पूरा होने में कितने दिनों की देरी होती। यार ये सवाल भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं।
आप खुद से ट्राई करिएगा। तीन 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 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप करके आइएगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको मैं एकदम हिंट नहीं दे रहा हूँ, अच्छा सवाल है, आप खुद से करिएगा। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क कैसे निकालते हैं, दिन दिया है तो कैसे निकालते हैं, सब कुछ बता दिया है। अब कह रहा है कि इधर क्या हो जाएगा कि 30 गुण, ऐसे 30 गुण 41 करके आप टोटल वर्क मान लेना आपका। इतने दिनों में कार्य को पूरा करना था, 25 दिनों के बाद 6 लोगों को 25 दिनों के बाद 6 और लोगों को काम पे रख लिया गया, यानी आपका 25 दिनों तक तो 30 लोग थे ही, 25 दिनों के बाद 6 और लोगों को काम पे रख ले रहे हैं, और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जा रहा है, यानी 40 दिन में समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। 40 दिन में यहाँ 25 दिन कर दिया है, 15 दिन बचेगा आपका, 31 गुणे 15, मैंने आपको हिंट दे दिया। इस तरीके से करके आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है ये, हो जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये इस तरीके का एक सवाल आता है आपसे, कह रहा है कि राम और श्याम क्रमशः 12 और 18 दिन में, राम और श्याम 12 और 18 दिन में क्या कर रहे हैं, एक कार्य को पूरा कर सकते हैं अलग अलग, ठीक। उन्होंने एक साथ काम किया, 12 और 18 का रेशियो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, इसकी इफिशियंसी 2 हो गई। कह रहा उन्होंने एक साथ काम किया और 15,000 रुपए प्राप्त किए, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितने पैसे प्राप्त किए। जितना वो काम करेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे, ठीक है। ये 3 दिन काम कर, एक दिन में ये 3 काम कर रहा है और ये 2 काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 15,000 है ये आपका, ठीक है। यानी आपका 5 इफिशियंसी जो है, जितना अलग अलग इफिशियंसी होगी, यानी 5 इफिशियंसी है, जितनी क्षमता होगी उतना ही पैसा कमाएंगे, क्योंकि उतना ही काम करेंगे क्षमता के अनुसार। यानी 5 की वैल्यू आपकी कितनी है, 15,000 है, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी, ठीक है। यानी इसको कितना मिलेगा, 9,000, और इसको कितना मिलेगा, 6,000, ठीक है। ये कहीं आंसर में होगा आपके। तो व्यक्तिगत रूप से कितने पैसे मिले, पहले राम है तो पहले राम, ये आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भी 6,000, यहाँ भी 9,000, यहाँ भी 9,000, यहाँ भी 6,000। पहले राम है, राम की इफिशियंसी ज़्यादा है तो राम को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। और श्याम की इफिशियंसी कम है तो श्याम को कम पैसे मिलेंगे। जितनी जो आपकी क्षमता उसी हिसाब से आपको अर्निंग करनी हो, क्योंकि जितनी आपकी क्षमता होगी उसी हिसाब से आप काम करोगे। ज़्यादा क्षमता तो ज़्यादा काम तो ज़्यादा पैसा, कम क्षमता तो कम काम तो कम पैसा, ये तो प्रकृति का नियम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देख लीजिए, बस मैं कराऊंगा नहीं, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूंगा। कह रहा है रीता, राम और रश्मि 3 लोग हैं, ठीक है। को 625 रुपए में एक कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है, 625 रुपए उनको दे दिया गया है। कह रहा है कि आप एक काम पूरा कर दीजिए, 3 लोग मिलकर आपको 625 रुपए हम दे देंगे। रीता और राम ने मिलकर 17/23 काम कर दिया। रीता और राम ने मिलकर क्या किया है, 17/23 काम कर दिया है। मैंने आपको फ्रैक्शन में एक चीज बताई थी, ये आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक। और ये क्या दर्शाता है, ऊपर अंश आपका क्या दर्शाता है कि वो फ्रैक्शन टोटल में से कितना पार्ट है या कितना पार्ट को वो दिखा रहा है। रीता प्लस राम के काम का 17/23 दिखा रहा है, यानी 23 में से 17 पार्ट रीता और राम ने मिलकर कर दिया, तो कितना बचा रश्मि के लिए, रश्मि के लिए 6 काम बचा है, यानी रश्मि 23 में से 6 काम करेगी। कितना काम करेगी, 23 में से 6 काम करेगी रश्मि, ठीक है। बताया ना मैंने, टोटल वर्क हो गया ये आपका 23, 17 तो यही रीता और राम मिलके कर दे रहे हैं, तो बचा कितना, 6 काम। तो रश्मि को कितना काम करना पड़े 23 में से, रश्मि को 23 में से 6 काम करना है। तो रश्मि को कितने रुपयों का भुगतान किया जाना चाहिए, यानी टोटल आपका 23 काम था, यानी 23 यूनिट था, 23 यूनिट ये काम करते तो इनको 625 रुपया मिलता, ठीक है। और 1 यूनिट काम का कितना मिलता, 625/23, ठीक है। रश्मि का पूछा है तो रश्मि कर कितना रही है, 6 यूनिट काम कर रही है, तो 6 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 625/23 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेना, 163.04 यही आंसर आता है आपका, ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा, तो आप मान लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखता हूं मैं, ये कराने लायक क्वेश्चन है कि होमवर्क में देने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सब कुछ मैंने बता रखा होगा तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक। ये कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। और ए और बी मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है,
ए और बी मिलकर 5, पहले तो इनका एलसीएम ले लो आप, ये आपका कितना आएगा 60, इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी। कह रहा है ए और बी मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर रुक जाते हैं, ठीक है। इसके बाद शेष कार्य सी अकेले 2 दिनों में पूरा कर देता है। यदि पूरे कार्य के लिए 2400 का भुगतान किया जाता है तो सी और ए की दैनिक मजदूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। आपको ए की इफिशियंसी पता चल गई 3, बी की इफिशियंसी पता चल गई 4। अब कह रहा है ए और बी मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अगर ए और बी मिलकर 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं तो ये कितना काम कर देंगे टोटल ये कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 3 7 गुणे 5, यानी ये 35 वर्क कर देंगे, 35 यूनिट। बचा कितना आपका, इसमें से 25 यूनिट बच गया, ठीक है। 25 यूनिट वर्क आपका रिमेनिंग था, ठीक है, रिमेनिंग था आपका 25 यूनिट वर्क। और ये क्या कह रहा है, जो रिमेनिंग वर्क है उसको सी 2 दिनों में पूरा कर दे रहा है, यानी आपकी सी की इफिशियंसी निकालनी है। आपको अगर सी की इफिशियंसी निकालनी है तो आप क्या करोगे, जितना काम सी कर रहा है, कितना काम कर रहा है 25 यूनिट, कितने दिन में, 2 दिन में, तो एक दिन में 12.5 यूनिट काम करेगा, यानी 12.5 किसकी इफिशियंसी आ गई आपकी, सी की इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है कि यदि पूरे कार्य के लिए उनको 2400 रुपए का भुगतान किया जाता है, 2400 रुपए का भुगतान किया गया। अब मैंने बता दिया था कि अलग अलग इफिशियंसी होती है तो उनको जितना पैसा मिलता है उसको किस तरीके से हम बांटते हैं, इफिशियंसी को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और अपना 2400 में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद अंतर कितना है सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में अंतर हमारा 9.5 का है, तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये सवाल मैं छोड़ दे रहा हूँ कैलकुलेशन आपके लिए, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या खत्म हो जाता है, यहाँ हमारा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क खत्म होने के बाद अगला टॉपिक हम इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न, उसको मैं कल करा दूंगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। आपका एग्जाम नज़दीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल पाइप एंड सिस्टर्न में।